नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार में बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी अपने बच्चों को क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस आज शेयर करना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंगल कार्ड आया, इसे हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है दोस्तों, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं आज का दूसरा कार्ड। दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन 8 ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट, एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ कप्स, ऑल राइट। तो चलिए, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज जो कार्ड्स यहाँ पर सामने निकल के आ रहे हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं। यहाँ किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है जिसको तकलीफ़ देने में, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में बहुत शुरू में मज़ा आ रहा था, और अब उसकी हालत देखकर, जो तबाही उनके जीवन में मची है इस समय, उस तबाही को देखकर कोई दो लोग इस समय बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। उनके मुंह पर जैसे ताला लग गया है। ये उनके सपोर्टर्स हो सकते हैं, उनके घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी निकल के यहाँ पर आ रही है और यहाँ ये साफ दिख रहा है, आपने बहुत लंबे समय तक पेशेंस रखा, धैर्य बना कर रखा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। और इसलिए भी जवाब नहीं दिया क्योंकि ये व्यक्ति कुछ इस तरीके का है कि अगर आप बोलते, उस समय कोई जवाब देते, तो ये आपकी बात समझने की बात तो बहुत दूर है, ये उसका और तमाशा बना देते। इसलिए शायद आप ये चीज़ समझ चुके थे, इसलिए आपने ये डिसाइड किया कि अपने सही वक्त आने पर आप इनको सही समय पर जवाब देंगे। और जब आपने इनको सही समय पर जवाब दिया या जाने अनजाने आपने कोई कदम ऐसा उठाया, तो इनकी हालत देखने लायक थी। और जो ये दो लोग, जो मुख्य दो लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जो इनको सपोर्ट करते आ रहे थे, उनके मुंह पर इस समय जैसे ताले जड़ चुके हैं, मुंह पर एकदम ताला लग चुका है, यानी कि कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं, कहने का ये मतलब है। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और ये जो सबसे पहले एनर्जी आ रही है इस कार्ड की, ये यही इशारा कर रही है कि इस समय आपकी ऊर्जा पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है।
और पहले शायद लोग सोचते थे कि आपको डिस्टर्ब करना बहुत आसान है इनके लिए, और कुछ समय तक ये सब कुछ चला भी, और आज भी रह रह कर जब भी मौका मिलता है ये लोग कोई भी मौका छोड़ते नहीं हैं। ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो रही ये हो सकती है, बिकॉज ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो इमोशंस है उसके साथ इन लोगों को लगा कि खेलना बहुत आसान होगा, और इन्होंने कई बार ऐसा किया भी। हो सकता है इमोशनल लेवल पर आपके साथ इन्होंने माइंड गेम्स खेले, आपके इमोशंस के साथ खेला गया, लेकिन अब आपने खुद को अंदर से इतना स्टेबल बना लिया है कि बाहर की जो भी नेगेटिविटी है वो आपको पहले जितना आपके ऊपर असर नहीं कर पा रही है। कुछ समय तक इन सारी चीज़ों का असर बहुत हुआ आपके ऊपर, लेकिन एक टाइम के बाद आप ये चीज़ समझ गए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने सच्चाई के साथ खड़ा रहूँगा या रहूँगी, और आप टिके रहे। चाहे इन्होंने लाख कोशिश की आपके साथ किसी भी तरीके की चालाकी करने की या माइंड गेम्स खेलने की, आपने इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया, एकदम साइडलाइन कर दिया आपने, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई कि ये व्यक्ति किसी चीज़ को सही नहीं करना चाहता, बल्कि और आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के, या आप कहीं पर अगर आपका समय जैसे ख़राब चल रहा था तो ये उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर आपको और उल्टा नुकसान ही पहुंचा रहे थे। हो सकता है इस व्यक्ति की वजह से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ हो, पारिवारिक टेंशन और बढ़ गई हो, परिवार में कलह कलेश हुए हों, आपके जॉब या आपके बिज़नेस पर इस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया हो इस व्यक्ति की वजह से, जो सिचुएशन इसने क्रिएट की। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक टाइम तक तो ये सारी चीज़ें बहुत असर कर रही थी आपके ऊपर, लेकिन जब आपको फाइनली ये चीज़ समझ में आ गई कि इस व्यक्ति को इग्नोर करने में ही अच्छाई है, भलाई है, क्योंकि आप समझ गए कि इसको डायरेक्टली जवाब देना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ये है बहुत नीच किस्म का आदमी, इनकी जो सोच है बहुत नीच है। आपका जो फोकस है वो अब अननेसेसरी फाइट्स पर बिल्कुल भी नहीं है। आपका फोकस अपनी शांति पर, यानी जो पीस आप डिज़र्व करते हैं अपने लाइफ में, अब आप कहीं ना कहीं अपने पीस पर फोकस कर रहे हैं कि शांति बनी रहनी चाहिए, अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं, और अपने ग्रोथ और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें, यही सारी बात इस व्यक्ति को जो अभी तक आपको परेशान करता आ रहा है अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स के थ्रू, या फिर जो ऑब्स्टेकल्स ये क्रिएट कर रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं जब ये देख रहे हैं ये बदलाव आपके अंदर, तो इन सारी चीज़ों को देखकर इन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि इन्होंने हमें इग्नोर कैसे कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप हमेशा ऐसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन अब आप रिस्पॉन्स देना आपने बंद कर दिया। आप ये समझ गए कि इस व्यक्ति को इग्नोर करने में ही अच्छा है, क्योंकि जितना आप इसको इग्नोर कर रहे हैं उतना ही ये और इनके अंदर वो छटपटाहट बढ़ती जा रही है। देखिए, आप में और इनमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का अंतर है। आपकी सोच अलग लेवल पर है और इस व्यक्ति की सोच बिल्कुल ही अलग लेवल पर है, बहुत नीच। मैंने बताया ना, इनकी जो सोच बहुत नीच किस्म की है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके खिलाफ जो लोग खड़े थे उनमें से कुछ लोग आज फाइनेंशियली या फिर मेंटली पहले जितने स्ट्रांग नहीं रहे। कहते हैं ना, वक्त एक जैसा नहीं रहता दोस्तों, समय बदलता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। और मैं देख पा रहा हूँ जो लोग भी आपके अगेंस्ट थे उनमें से कई लोगों की स्थिति आज उतनी मजबूत नहीं रह गई जो कभी हुआ करती थी। जो एक उनका इन्फ्लुएंस लोगों पर हुआ करता था, आज वैसी जो परिस्थिति वैसी नहीं नज़र आ रही है। और उन्होंने जितनी एनर्जी आपको नीचे गिराने में लगाई, उतनी एनर्जी अगर खुद की लाइफ बनाने में ये लोग लगाते तो शायद आज उनकी जो कंडीशन है वो कुछ और ही होती है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें ये चीज़ महसूस होने लगा है कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने आपसे जो उलझने का सोचा ना, यही सबसे बड़ी गलती इनके लिए है। अगर ये आपसे नहीं उलझे होते या आपसे बातचीत करके अपने किसी भी मैटर को सॉल्व कर लिए होते तो आज इस लेवल तक बात पहुंचती ही नहीं। तो जो कार्मिक बैलेंस इन्होंने बना लिया आपके साथ वो तो अब इन्हें चुकाना पड़ेगा। उससे ये कितना भी ये कोशिश कर लें, दूर भाग के जा नहीं सकते। बात करते हैं अब 7 ऑफ वॉन्ड्स की, जो आज का दूसरा कार्ड है। और दोस्तों, अब ये जो कार्ड आया, इस कार्ड की एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये कार्ड एक इशारा कर रहे हैं, इस कार्ड की जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, यानी जो आध्यात्मिक एक आपको जो एक प्रोटेक्शन मिली हुई है वो पहले से कई ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। तो डिवाइन प्रोटेक्शन तो है, ये कार्ड इस चीज़ को स्पष्ट कर रहा है। अब हर कोई आपकी एनर्जी तक आसानी से पहुंच नहीं पा रहा है, चाहे वो लाख ट्राई कर रहे हैं।
मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बार बार कोशिश तो कर रहे हैं किसी तरह, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ये तोड़ सके, ऐसा प्रयास ये कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश बीच रास्ते में ही रुकती हुई दिखाई दे रही है। और आप नोटिस करेंगे कि पिछले कुछ समय में कई सिचुएशंस ऐसी बनी होंगी जहां सामने वाले ने पूरा प्लान तो बनाया, लेकिन आखिरी समय पर कुछ ऐसा हुआ कि उसका जो प्लान है वो खुद ही फेल हो गया, या कोई ऐसी परिस्थिति बन गई सामने कि वो जैसे चाह रहे थे किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना, वैसा नहीं हो पाया। ऐन वक्त पर कुछ ना कुछ रुकावटें आ गई। तो मैं कहूँगा कि यही वो डिवाइन प्रोटेक्शन है जिसने आपको प्रोटेक्ट किया इन लोगों से। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ आपके विरोधियों की जो ऊर्जा है, जो एनिमीज़ की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है इस समय, गुस्सा बहुत आ रहा है इन लोगों को क्योंकि इनका चाहा हो नहीं रहा, और ये अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि भाई इतनी कोशिशों के बाद भी आखिर ये व्यक्ति, ये इंसान हर बार बच कैसे जाता है। ये सोचने पर मजबूर हो गए ये लोग। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जितना ये आपको रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही आप किसी नए रास्ते से आगे निकल जाते हैं। और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आखिर आ कहाँ से रही है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। बात करते हैं अब 8 ऑफ सोर्ड्स की, जो आज का तीसरा कार्ड है। और दोस्तों ये कार्ड सबसे गहरी एनर्जी लेकर आया है। ये आपके बारे में कम और आपके एनिमीज़ के माइंड के बारे में ज़्यादा बता रहा है इस कार्ड की एनर्जी। मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग कभी आपको डराने की कोशिश करते थे, आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते थे, आज वही लोग अपने ही थॉट्स में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उन्होंने जितने डाउट्स, जितने झूठ, जितनी नेगेटिविटी दूसरों के लिए बनाई, भेजी, आज वही चीज़ें उनके अपने माइंड के अंदर घूम रही हैं। और ये बिल्कुल ऐसा दौर है जहाँ इंसान बाहर से तो नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से लगातार प्रेशर महसूस करता है। और उनके चेहरे पर दिखावे के लिए स्माइल ज़रूर हो सकती है, ये सिर्फ दिखावा चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इनका जो मन है, इनका जो माइंड है, उसके अंदर से जो पीस है, जो शांति, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उन्हें अब अपने ही डिसीजंस पर रिग्रेट महसूस होने लगा है। उनको कहीं ना कहीं अंदर ये फील हो रहा है कि उन्होंने जो स्टेप्स उठाए आपके अगेंस्ट, वो सब कुछ इनके अगेंस्ट साबित हुए, और अब इनको लग रहा है कि भाई अब हम क्या करें। ये सोच रहे हैं कि अगर उस समय हमने इनके साथ ऐसा ना किया होता तो शायद आज हमारी लाइफ अलग होती, और ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता। कहते हैं ना, कई लोगों को अब ये भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, जो इनके साथ अभी तक जो इनका साथ दे रहे थे, कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को मतलब अपने जीवन से खो दिया जो उनके लिए एक ब्लेसिंग बन सकता था। और आपने, ऐसा लग रहा है कि इनकी, ऐसा नहीं, आपने हेल्प भी बहुत की है पास्ट में जब रिलेशन अच्छे थे, चाहे ये कोई पुराने मित्र हों या घर परिवार के लोग हो या आपका पार्टनर भी हो सकता है। तो कभी एक टाइम ऐसा था जब आपने दिल खोल के इनके लिए सब कुछ किया, इनको सपोर्ट किया, हर जगह इनके लिए आप खड़े रहे, लेकिन थोड़ा सा आपका वक्त बुरा क्या आया, और वो भी वक्त बुरा ऐसे ही नहीं आया, इन लोगों के वजह से आया। तो इन लोगों ने अपनी जो दुश्मनी है वो निकालनी स्टार्ट की। मैं देख रहा हूँ कि इनके ईगो ने इन्हें पूरी तरीके से अंधा कर दिया, बिल्कुल ब्लाइंड बना दिया इस समय। और मैं देख रहा हूँ कि आज वही ईगो उनके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट भी बन चुका है। अब बात करते हैं एस ऑफ कप्स की। तो दोस्तों अब ये पूरी रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि एस ऑफ कप्स बता रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत तैयार कर रहे हैं आपके जीवन में। जो भी पुरानी तकलीफ़ें आप झेलते आ रहे हैं, वो तकलीफ़ें हमेशा नहीं रहने वाली हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और जो लोग आपको इमोशनली ड्रेन करने चले थे, उनकी जगह अब नई अपॉर्चुनिटीज़, नए कनेक्शंस और नई हैप्पीनेस आपके जीवन में आने वाली है। दोस्तों ये कार्ड इमोशनल हीलिंग का भी कहीं ना कहीं संकेत देता है। ये कार्ड दिखा रहा है, इस कार्ड की एनर्जी इंडिकेशन दे रही है कि धीरे धीरे आपका जो दिल है उन पुराने जो भी आप हर्ट हुए, जो दर्द आपने महसूस किया, उन पुराने दर्दों से कहीं ना कहीं बाहर निकलने लगेगा। और जिन्हें शायद आपने लंबे समय तक अपने अंदर दबा कर रखा था, उन सारी प्रॉब्लम से, उन सारे तकलीफ़ों से अब कहीं ना कहीं फाइनली आप उन्हें लेट गो कर पाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, तब वही लोग दूर खड़े होकर सिर्फ एक दूसरे से यही पूछेंगे कि भाई हमने आखिर क्या खो दिया अपने लाइफ से। तो उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उन्होंने एक लॉयल सोल, एक प्योर हार्ट
और एक ऐसी एनर्जी खो दी जो हर किसी को बार बार नहीं मिलती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आपकी जर्नी आगे बढ़ चुकी है और आप पीछे मुड़कर किसी से बदला लेने नहीं बल्कि अपनी नई लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल फोकस अब आगे ही करना है दोस्तों, फ्यूचर पर, क्योंकि ये लोग वर्थ इट नहीं है कि आप इनके लिए अपना समय निकाल के इनसे कोई बदला लें और उससे हासिल भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन आगे अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चूज़ करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने अपने शांति, अपने पीस को चूज़ किया, अपनी ग्रोथ को चूज़ किया, इसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यही जो आपकी जो जर्नी है वो आगे चलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने फ्यूचर के लिए आप तैयार करने वाले हैं। ओवरऑल दोस्तों, इन चारों कार्ड्स की जो कंबाइंड एनर्जी है वो एक ही बात का इशारा कर रही है कि कभी कभी सबसे बड़ा जो रिवेंज है वो किसी को हराने में नहीं होता है, बल्कि इतनी शांत, इतना ग्रोथ और इतनी इनर हैप्पीनेस, शांति के साथ आप ये सारी चीज़ें अगर आप हासिल करते हैं कि सामने वाला मतलब खुद अपनी ही गलतियों का हिसाब करने लगे कि भाई हमने तो इनके जीवन से ये सब कुछ छीनना चाहा था और ये सारी चीज़ें इनके जीवन में भर भर के आ गई। तो यही सबसे बड़ा, देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रिवेंज साबित होता है। दोस्तों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ, ईश्वर, एंजल्स, एंसेस्टर्स एक ऐसा छत्र छाया बना के रखे आप और आपके घर परिवार पे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। और आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का, या फिर आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर N, दिस इज N, देन दिस इज F, P, दिस इज E, O, V, J, I, T। दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।